नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो वीडियो है उसमें मैं किसी के मैसेज का, किसी के कमेंट का आपको जवाब दूंगी। हालांकि जिसका कमेंट था या जिसका मैसेज था मैं वहाँ भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मुझे लगा इसका जवाब अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के दूँ तो कितने लोगों की इससे आँख खुलेगी। आजकल जो मेरी वीडियोस आ रही हैं वो एंटी एजिंग पे आ रही है, और जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देती हूँ। तो जो मेरे बहुत सारे वेल विशर हैं उनमें से एक का कहना है कि आप 49 क्रॉस कर चुके हो और आपको अभी क्या तृष्णा रह गई है जवान दिखने की, जवान रहने की। आपका क्या पर्पज़ है जवान दिखने का। अब आप तो ध्यान में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आप ध्यान और स्पिरिचुअलिटी पे अपना कंसंट्रेशन रखो और साथ ही साथ आप ऐसी ही वीडियो बनाओ जिससे कि लोग ध्यान करें, लोग स्पिरिचुअलिटी में आए। ये तो सारा मैट्रिक्स है, माया है, इसमें क्यों फंसा रहे हो आप लोगों को और ख़ुद भी फंसे हुए हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ आप लोगों को कि बहुत लोग जब बड़े होने लगते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग जब बड़े होने लगते हैं तो वो अपने आप को बस छोड़ देते हैं ऐसे ही। उनको लगता है बस अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हुए जा रहे हैं, हमारी झुर्रियाँ आए जा रही है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बूढ़ा दिखने लगा है। कोई बात नहीं, ऐसा तो होगा ही, और साथ के साथ बीमारियाँ आने लगती हैं और वो उसको लेते हैं कि अब तो मेरी उम्र है, बीमारियाँ तो आएंगी ही। इनका पर्सपेक्टिव ज़्यादातर लोगों का ये रहता है। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे और दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जो रियल स्पिरिचुअल बीइंग होगा, जो ध्यान करेगा, पहली बात तो उसकी बॉडी खुद से ही खुद यंग रहेगी। मैं आपको बताऊं कि मैं क्रिया योग करती हूं और जो क्रिया योग की मेरी एक्सरसाइजेज़ हैं और जो मेरी प्राणायाम की विधियाँ हैं वो मेरी बॉडी को अंदर से फिट रख रही है। वैसे भी मैं बहुत सालों से बिल्कुल फिट हूँ, बीमार नहीं पड़ी मैं कि भाई ये छोटी छोटी बीमारियाँ लगी रहती हैं, सर दर्द, पेट दर्द, ये दर्द, वो दर्द, या बुखार, अलाना फलाना, इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। मेरे जो सारे दोस्त हैं, मुझसे थोड़े बड़े या छोटे जो भी हैं, उनको बहुत सालों से घुटनों में दर्द, उनको बीपी, शुगर और बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं। तो लोग कितने मतलब अवेयर हैं इस बात से कि बेशक हमारी उम्र बढ़ रही है बट हेल्दी रहना तो हमारा एक स्वधर्म है। हमारी बॉडी के लिए हमारा अपना धर्म है कि हम फिट रहे और हेल्दी रहे। और आप अगर अंदर से फिट हो, अगर आप अंदर से हेल्दी हो तो वो बाहर भी दिखेगा। अगर आपके ऑर्गेन्स, आपकी बॉडी अंदर से बूढ़ी हो गई है तो आप बाहर बूढ़े दिखोगे। अगर आप हेल्दी हो, अंदर से फिट हो, अंदर से आपका जो सारा ऑर्गेन सिस्टम है, सारा हार्मोनल सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो आप ओल्ड नहीं दिखोगे। सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप ये सोचते हो कि आप अब बूढ़े हो गए हो, अब आप ध्यान करोगे, अब आप मेडिटेशन में आओगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप 1 घंटा भी अगर बैठने की कोशिश करो, आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, आपकी पीठ जवाब दे जाएगी, आप स्ट्रेट बैठ ही नहीं पाओगे। जबकि योग, जो प्रॉपर ध्यान होता है, उसमें हमारी स्पाइन का ही काम है। हम जितना स्ट्रेट बैठेंगे, जितना शांत बैठेंगे, उतना ही हम जो यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन होती है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यही रूल है। कहते हैं अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो जो सत्य है, सत्य क्या, जो ये हमारे चारों तरफ को माया है, इसके पीछे क्या सत्य है। जो ये अंधकार है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा रियलिटी, उसके पीछे प्रकाश। जो हमारी पूरी बॉडी है, इसका हर सेल लाइट एनकोडेड है। जिस समय ज्ञान उतरता है शरीर पे, इस शरीर पे ही हमारा ज्ञान उतरता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है
इसमें जन्म लेने को तो देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक इतना ज़बरदस्त व्हीकल कहो, टेम्पल कहो या पात्र कहो, जिससे कि हम अपने आप को जानने के लिए, हम कौन है, क्यों आए हैं, क्या पर्पज़ है, इस सृष्टि का क्या पर्पज़ है, दुनिया का क्या पर्पज़ है, क्या हो रहा है हमारे आसपास, इन सब को जानने के लिए जो हमारी बॉडी है ये एक साधन बनती है। और मृत्यु और माँ अमृतगम है। मृत्यु क्या है? ये जो पल पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड हो रही है, इस पे विजय पाए और अमृत को चखें। अमृत क्या है? हेल्थ, फॉरएवर यूथफुलनेस। आपने देखा भी होगा जो देवी देवता होते हैं वो हमेशा यंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको यंग बनाया जाता है, दे आर फॉरएवर यंग। मेरे अपने जो क्रिया योग के गुरु हैं, परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, जिन लोगों को उन्होंने कभी दर्शन दिए हैं, वो कहते हैं कि वो 25-26 साल से ऊपर लगते ही नहीं है और उनकी उम्र का किसी को कुछ पता नहीं वो कितने बड़े हैं। लेकिन जिसको भी दर्शन दिए हैं वो उतने ही एज के दिखते हैं। सो अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दोगे और आप अपने आप को फिट नहीं रखोगे और आप योग में आ पाओगे, आप ध्यान में आ पाओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको प्रॉपर ध्यान के लिए, प्रॉपर योग के लिए एंड टू नो योरसेल्फ, आपकी बॉडी को फिट होना चाहिए। आप अगर 1 घंटा भी बैठे हैं एक पोस्चर में तो आपकी बॉडी 1 इंच भी इधर से उधर ना हिले। तब जब बॉडी शांत होगी, फिर चित्त शांत होगा, विचार शांत होगा, एंड देन इंफॉर्मेशन डाउनलोड होगी, जिसको कहते हैं ज्ञान उतरना। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि जितने भी एनलाइटन पर्सन हुए हैं, महात्मा बुद्ध एंड जीसस, गुरु नानक एंड कबीर, मोहम्मद साहब, रूमी, बहुत सारे, सब उस अवस्था में थे जब वो यंग थे। बुढ़ापे में जाके तुम क्या कर पाओगे? सो ये जवाब मैं दे सकती थी आपको भाई मित्र व्हाट्सएप पे ही, लेकिन यहाँ इसलिए दिया गया है कि और लोग भी जाने कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके आसपास जो इतनी आप बिज़ी रहते हैं, इतना आप बिज़ी नहीं रहेंगे। आपके बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, वो इधर उधर सेटल हो चुके होंगे, आपके पास बहुत सारा खाली समय होगा और एक उम्र आती है, उस टाइम आशिकी होती है परमात्मा से। शायद सबकी नहीं भी होती होगी, आई डोंट नो, पर मैं देखती हूँ कि जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आते हैं ध्यान भजन में परमात्मा की तरफ लोग आते हैं। मैं तो बचपन से सो उस टाइम के लिए आपको अभी से अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिससे कि आप निर्विघ्न परमात्मा की भक्ति कर सकें। बहुत ज्ञान दे चुकी हूँ, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय।